आज कार्तिक महीने की आज देव उठनी एकादशी है। और साथ ही साथ भीष्म पंचक व्रत आज से प्रारंभ हो रहा है। एकादशी से लेकर इस कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिनों का व्रत होता है। साथ ही साथ आज श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का आज तिरुभाव तिथि है। आज के दिन वे अप्रकट हुए थे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसाम्भोधे पदाम्बुजाय ते नमः। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज यद्यपि पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन बाद में परम विरक्त और भगवान श्री कृष्ण से परम अनुरक्त महान भक्त बने। और ऐसे ऐसे बाहरी तौर पे वे निरक्षर थे, लेकिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप थे। क्योंकि हम समझ सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इनके प्रणाम मंत्र में आता है साक्षात वैराग्य मूर्तये। ये वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप थे। वैराग्य का अर्थ होता है विगत गत राग, यानी संसार के आसक्तियों से मुक्त, शून्य एक प्रकार से। और एक अन्य अर्थ होता है भगवान के प्रति विशेष राग। तो भगवान के प्रति विशेष राग होने से ऐसे भी संसार से वैराग्य होता है। तो उनके बारे में कतिपय ऐसे बातें कही जाती हैं। खाने पीने के मामले में इतने वे लापरवाह थे। क्या खाते थे? कुछ चावल को कैसी तरह से कपड़े में बांध कर गंगा जल में डुबो देते थे, गंगा के तट पे रहते थे, और वो पानी में सॉफ्ट हो जाता था। अब उसको बस चबा कर किसी तरीके से पेट भर लेते थे। भगवान के भजन में लगे रहते थे। एक बार कोई व्यक्ति उन्हें रजाई उपहार स्वरूप दे गया। अब वो जो कुटिया में रहते थे, कुटिया में ही रहे, और रजाई को उन्होंने कुटिया के ऊपर उड़ा दिया। तो किसी ने पूछा, अरे बाबा जी, आपको तो हमने रजाई ओढ़ने के लिए दिया था, या आप कुटिया के ऊपर उड़ा दिया? बोले कि ये तो रजाई को देख कर ही ठंड भाग जाएगी। यानी कि इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति से कोई सेवा नहीं लेना चाहते थे। क्यों? सेवा लेने से धीरे धीरे उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमारे हृदय में स्थान बना लेता है। और भगवान यदि भक्ति में वो उतना दक्ष नहीं है, तो भगवान धीरे धीरे उसके हृदय से विदा होने लगते हैं, और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके हृदय में घर कर लेता है। इसलिए अनावश्यक भक्तों को किसी से सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और यदि कर भी सकते हैं तो गुरु के आदेशानुसार कुछ सेवा स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए एक तो संसार से विरक्त थे, और दूसरा भगवान में परम अनुरक्त थे। साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसाम्भोधे पदाम्बुजायते नमः। भगवान से विरह का अनुभव करते थे, व्याकुलता थी उनके हृदय में, एक तड़प थी भगवान के भजन के प्रति। इस प्रकार कोई भी आमंत्रण किसी के यहाँ स्वीकार नहीं करते थे वो, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी, कुछ पाने की कामना नहीं थी। एक बार एक बहुत बड़े जमींदार ने आग्रह किया कि नहीं महात्मा जी, आप हमारे घर में आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, एक शर्त पे, तुम अपने घर में जो तुम्हारा लेटरिन है, टॉयलेट है, मैं वहां रुकूंगा, मेरे लिए रहने की व्यवस्था वहां करो। अब उसने बोला कि कैसे है, कैसे संभव है कि मैं किसी को अपने घर में आमंत्रित करूंगा रहने के लिए, उनको वॉशरूम में रहने की व्यवस्था करूं? लेकिन शर्त थी, तभी मैं आऊंगा। और उनको आमंत्रित भी करना था। तो पूरा गोबर से, आज से 150 साल पहले की बात है, तो गोबर से लीप पोत कर उसको पवित्र करके, शुद्ध करके, फिर इस प्रकार वहां उद्देश्य क्या है कि संसारिक लोग भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं किसी न किसी प्रकार से। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो व्यक्ति भगवान के भजन के लिए उसने अपना समय देना चाहता है, लेकिन भगवान का भजन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। तो इस तरह से अपने वैराग्य से और अपनी भक्ति से शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को सामान्य संसारी लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए।
तब जाके हम भगवान के चरण कमलों का सतत चिंतन कर सकते हैं और भगवान के भक्ति प्रेम का हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो आज श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि है। यानी कार्तिक के पवित्र महीने में एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर नवद्वीप में छोड़ा था। उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और कृपा की भीख मांगते हैं ताकि हमारे हृदय में भी कुछ भक्ति की कुछ बूंदें प्राप्त हो और हम इस संसार के दुष्चक्र से मुक्त हो सके। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।